कैसे हो बच्चों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नैनोमीटर क्लासेस में। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग अ सॉइल फर्टिलिटी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हेल्प करते हैं हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। जैसे ही फर्टिलिटी मेंटेन होती है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है, हमारी जो ग्रोथ है प्लांट्स की और ट्री की, उस पर फ्रूट्स लगने की, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाती है, जिससे कि हमारे जो किसान होते हैं उन्हें अच्छे पैमाने पे फ़ायदा होता है। तो देखो पढ़ते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू एनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीजेज द फर्टिलिटी। बेसिकली होता क्या है, जो एटमॉस्फेयर में हमारी नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है ना, उस नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं। एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम होता है और ये जड़ों के अंदर पाया जाता है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स की, जो आपकी फलीदार पौधे होते हैं ना, उनकी जड़ें अगर आप कभी पाड़ के देखेंगे तो उसके ऊपर गोल गोल से दाने होते हैं। उन दानों को बेटा हम नोड्यूल्स कहते हैं और उन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और यही बैक्टीरिया जो होता है ये आपकी नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल के अंदर, जिससे क्या होता है कि सॉइल के बीच में नाइट्रोजन की प्रोडक्शन नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है और आपके प्लांट्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होती है। ठीक है। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड अ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो बेटा इसके बारे में आप अच्छे से एक बार डायग्राम को देख लेना, नीचे दिया हुआ है। तो ये बैक्टीरिया आप अच्छे से देखो किस तरीके से बना हुआ नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला। और आगे हम पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि हमने सिर्फ इसके बारे में यही पढ़ा है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं दिया हुआ। तो अब पढ़ेंगे हम क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट से क्या मतलब हो गया। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका मेन काम है डिकम्पोजर्स का। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो चीज़ों को खा पी के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यानी गला सड़ा के उसे ख़त्म कर देते हैं। तो Bujo and Paheli has observed that the school gardener mix a manure along with their friend. They collected a waste of plant, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. तो पहेली बूजो ने क्या देखा कि जो गार्डनर है ना, माली है, वो क्या कर रहा है कि मैन्योर तैयार कर रहा है। मैन्योर क्या होती है, देसी खाद। वो इसको कैसे तैयार कर रहा है, उसने कुछ वेस्ट प्लांट्स लिया, वेजिटेबल्स लिया, फ्रूट्स लिए और इन सब को नियर गार्डन में से और आसपास जो उनके घर थे ना, हाउसेस में से, और उसने क्या किया, दे पुट देम इनटू ए पिट मेंट फॉर ए वेस्ट डिस्पोजल। और उन्होंने वो सारा का सारा कहाँ पे रख दिया, उन्होंने वो सारा का सारा एक पिट, पिट क्या होता है, एक तरीके का खड्डा होता है, उससे बना के उसमें डाल दिया सड़ने के लिए, डिस्पोजल करने के लिए। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो अच्छे तरीके से गल सड़ गया और गलने सड़ने के बाद वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। भूजो एंड पहेली वांट टू नो हाउ दिस हैड हैपन। अब भूजो और पहेली ये जानना चाहते हैं भी वो ऑटोमेटिकली जो कूड़ा था, जो वेस्ट प्रोडक्ट था, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो एक्टिविटी 2.5 देखेंगे। टेक ए 2 पोस्ट एंड फिल ईच पॉट हाफ विद सॉइल। कहता है कि हमें 2 खाली पॉट्स लेने हैं। पॉट्स क्या होते हैं, गमले ले लो, फ्लावर पॉट टाइप, और उनको क्या करना है, हाफ को मिट्टी से भर देना है। मार्क देम ए एंड बी, और दोनों के ऊपर ए बी लिख देना है, एक के ऊपर ए, एक के ऊपर बी। पुट प्लांट वेस्ट इनटू पॉट ए एंड थिंक लाइक पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स और ब्रोकन प्लास्टिक टॉय इनटू पुट पॉट बी। तो कहता है जो ए वाला पॉट है उसमें आपने क्या डालना है, प्लांट वेस्ट डालना है, जो पेड़ पौधों का बचा कचा कचरा कचरा होता है पेड़ पौधों का। और बी वाले में आपने पॉलीथीन डालनी है, ग्लास के टुकड़े डालने हैं, प्लास्टिक डालनी है। ठीक है। पुट द पॉट्स असाइड, और दोनों को अलग अलग रख देना है। ऑब्जर्व देम 4 to 3 वीक, और 3 से 4 हफ्ते तक उन्हें आपने देखना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द टू पॉट्स। वो कहता है क्या आप आपको क्या अब आपको कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो आपने 2 पॉट्स रखे हैं उनके अंदर जो चीज़ें डाली थी उन दोनों में क्या फ़र्क है, नज़र आ रहा है क्या। तो वो कह रहा है इफ़ सो व्हाट इज़ अ डिफरेंस, अगर आ रहा है तो क्या डिफरेंस है। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पॉट ए हैज़ बीन डिकम्पोज्ड। आप देखेंगे जो प्लांट ए, जो पॉट ए है ना, उसके अंदर जो प्लांट्स वगैरह डाले थे वो अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो गए, गल सड़ गए, ख़त्म हो गए हैं। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू द मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। अब जो प्लांट वेस्ट था ना वो कैसे कन्वर्ट हो गया,
वो कन्वर्ट हो गया मैन्योर में। कैसे कन्वर्ट हो गया मैन्योर में? खाद कैसे बन गई उसकी? मैन्योर को खाद कहते हैं। तो खाद उसकी ऐसे बन गई कि वहाँ पे एक्शन हुआ माइक्रोब्स का, यानी कि वहाँ पे सूक्ष्म जीव, बहुत छोटे-छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म पैदा हुए और उन्होंने उसे खा पी के ख़त्म कर दिया, ठीक है? द न्यूट्रिएंट्स द न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ इन द प्रोसेस कार कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन। अब देखो बेटा, जो भी न्यूट्रिएंट्स निकले थे ना डिकम्पोज़ होने के बाद, वो दोबारा से प्लांट्स ही यूज़ करेंगे अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलिथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स एंड ब्रोकन टॉयज पार्ट्स डिड नॉट अंडरगो एनी सच चेंज? वो कह रहा है जो बी वाला गमला था ना, पॉट बी था जो, उसमें जिसमें हमने ग्लास डाला था, पॉलिथीन डाला था, प्लास्टिक डाला था, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ, वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर। और जो माइक्रोब्स थे ना उसके ऊपर, वो कोई एक्शन कर ही नहीं पाए, उन्हें कन्वर्ट ही नहीं कर पाए मैन्योर में। You often see a large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground। तो आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डेड ऑर्गेनिक मैटर इज़ अ फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड सम डेड एनिमल, कि धरती पे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो जानवर मरते हैं, या जितने भी पेड़ पौधे हैं टूट के नीचे गिरते हैं, तो ये सभी डिकम्पोज किए जाते हैं, ठीक है। यू फाइंड दैट दे डिसअपेयर आफ्टर सम टाइम। आप देखेंगे कि जैसे कोई कुत्ता कहीं पे मरा पड़ा है, तो थोड़े साल के बाद या थोड़े महीनों के बाद ऑटोमेटिकली वो कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता है, यानी गलता रहता है, सड़ता रहता है और गायब। ऐसे कोई पेड़ टूट के गिर गया, तो अगर उसे उठा के कोई यूज़ कर लेगा, कर लेगा, नहीं तो कई साल में वो पेड़ भी हवा में ऐसे ही गल गल के सड़ सड़ के ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे गल गल के सड़ के ख़त्म हो रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और क्या हो रहे हैं? डिकम्पोज हो रहे हैं, ठीक है। This is because microorganisms decompose dead organic waste of plant and animal, converting them into सिंपल सब्सटेंस। तो बेटा ये कैसे होता है? ये सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने अभी आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज करते हैं, सड़ा गला देते हैं किस चीज़ को? डेड ऑर्गेनिक मैटर को, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, एनीथिंग, और उसको एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना, जो डिकम्पोज हो गए, राख सी बचती है, मैन्योर बचता है, ये अगेन अदर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा यूज कर लिया जाता है, ठीक है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो बेटा इसी वजह से ये क्या होता है, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं। कौन भला? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो चलिए हम 2.4 पढ़ेंगे, द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा सबसे इम्पोर्टेंट और चैप्टर तो टॉपिक तो अब आया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल कैसे होते हैं। अभी तक हमने पढ़ लिया ये हमारे फ्रेंडली भी होते हैं, अभी हमने पढ़ लिया एनवायरनमेंट क्लीनिंग भी होती है इनसे, अभी हमने पढ़ लिया इनसे हमारी वैक्सीनेशंस भी बनती है, फिर हमने पढ़ा इससे हमारा फूड भी बनता है, जैसे दही वगैरह बनती है, फिर हमने पढ़ा था इससे अल्कोहल भी बनती है, ठीक है। हमने बहुत कुछ पढ़ लिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, खतरनाक। कैसे होते हैं? चलो पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वे। कहता कई तरीकों से ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। बेटा साथ के साथ अपनी बुक भी खोल लो एनसीईआरटी वाली और पढ़ते रहो, ठीक है। एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ, उसकी मैं हिंदी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग। अब बेटा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो इंसानों के अंदर, ह्यूमन बींग क्या होते हैं? हम इंसान, हमारे अंदर वो डिजीज डिजीज यानी कई तरीके की बीमारियां पैदा कर देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल, और खाली हमारे नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर भी वो बीमारियां इकट्ठी कर देते हैं। सच डिजीज कॉजिंग, अच्छा ऐसे डिजीज कॉज करने वालों को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द पैथोजन। वो कह रहा है सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजन। और ऐसे डिजीज कॉज करने वाले जो भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? पैथोजन्स। तो अगेन वन वर्ड क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर द पैथोजन्स, तो आप बोलेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड द पैथोजन्स। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? फूड को खराब कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। क्लोथिंग एंड लेदर, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी वो खराब कर देते हैं। और लेदर की जो कपड़े होते हैं ना, चीज़ें होती है लेदर की, उन्हें भी खराब कर देते हैं।
लेट अस स्टडी मोर अबाउट द हार्मफुल एक्टिविटीज़। अब हम पढ़ेंगे उनके हद से ज़्यादा हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन। अब देखो हम पढ़ते हैं ऐसी कौन सी डिजीज़ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ह्यूमंस में होती है। पैथोजन एंट्री इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ। अब देखो जो पैथोजन होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, जैसे हम गंदी हवा में सांस लेते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। थोड़े साल पहले कोरोना वायरस आया था, तो वो कोरोना वायरस हमारे अंदर कैसे जा रहा था, सांस के ज़रिए ही जा रहा था ना। तो ऐसे जैसे हम जाके किसी जगह सांस लेंगे तो बैक्टीरिया हो या कोरोना वायरस हो या कोई भी पैथोजन हो, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर कर लेता है। द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। और देखो ये खाली एंट्री जो पैथोजन होता है खाली एंट्री हवा में से ही नहीं लेता। हम गंदा पानी पिएंगे, पानी में गंदगी होगी, बैक्टीरिया होगा, वो भी हमारे अंदर चला जाएगा। हम गंदा फूड खाएंगे बाजार से लेके, वो भी हमारे अंदर चला जाएगा। ठीक है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल। देखो बेटा इन्फेक्शन खाली पानी, हवा या मिट्टी या खाने से नहीं होती बेटा, ये ट्रांसमिट भी हो जाती है। ट्रांसमिटेड का मतलब होता है एक से दूसरे में। सपोज करो एक आदमी को कोरोना हुआ है और वो जाके दूसरे के पास बैठ जाते तो उसको भी तो हो ही जाएगा ना। तो इसमें इसीलिए लिखा है दे कैन ऑल्सो बी गेट ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय द एनिमल। कैरिड को का मतलब यहाँ क्या हो गया, कैरिड का मतलब यहाँ पे हुआ है कि कोई उसे अपने साथ लेके चलता है। तो इंसानों से भी आपको कोई बीमारी हो सकती है छुआछूत की, और जानवरों से भी हो सकती है। माइक्रोबायल डिसीज दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब वो ये कह रहा है कि कुछ डिजीज हमारे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। कम्युनिकेबल मतलब जो एक दूसरे में फैलते हैं। तो वो चाहे पानी से हो, चाहे पानी से फैले, हवा से फैले, किसी के हाथ मिलाने से फैले, कि ठीक है, किसी को हक करने से फैले, कैसे भी फैले, उसे हम कम्युनिकेबल कहेंगे जो एक से दूसरे में फैलते हैं। ठीक है। उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज इंक्लूडिंग कॉलरा, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारे के सारे, ट्यूबरक्लोसिस तो नॉर्मल है, टीबी की बीमारी जो होती है ना, खांसता रहता है आदमी। तो कॉमन कोल्ड भी खांसना, सर्दी जुकाम। चिकन पॉक्स में क्या होता है कि छोटी छोटी फिंसियाँ हो जाती हैं चेहरे पे। ठीक है। और ये सारी की सारी जानलेवा बीमारियाँ ही होती हैं एक तरीके से। When a person suffering from a common cold sneezing, fine droplet of the moisture carried thousands of the viruses are spread into the air। तो एयर में वो स्प्रेड होते हैं। है क्या मतलब, ये कहता है कि जब भी कोई आदमी खांसता है या छींकता है तो उसके नाक में से और मुंह में से ना सैकड़ों, थाउजेंड्स ऑफ, क्या होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ ड्रॉपलेट्स, फाइन ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स मतलब पानी की छोटी छोटी बूंदें। और बेसिकली क्या है, जब हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो आपने देखा होगा कि सामने वाले जो खांस रहा है आदमी, उसके मुंह में से बलगम सा या फिर थूक सा निकल के सामने वाले के ऊपर गिर जाता है। तो वो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं ना, बूंदे होती हैं जो वो निकल के गिरती हैं, उन्हें ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो आपके सामने किसी ने छींका या खांसा, तो आपके ऊपर आके गिल्ला गिल्ला पानी सा लगता है ना, वो बेसिकली होता है क्या, वायरस होता है जो उसकी बॉडी में से निकल के हमारे ऊपर आके गिर जाता है। और यही वायरस क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और हमें हार्मफुल इफेक्ट्स देता है। ठीक है। द वायरस में एंटर इन द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉजिंग इन्फेक्शंस। तो देखो बच्चा, जब भी किसी को खांसी जुकाम हो तो कृपया कर आप अपने मुंह में मास्क पहन के रखें। ठीक है। इन्फेक्शन को ना फैलाएं। देन हाउ डू वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये पूछ रहा है कि हम किस तरीके से अपने स्प्रेड को रोक सके कम्युनिकेबल डिजीज के। सिंपल सा है यार, घर में रहो, आराम करो, नहीं तो अपने चेहरे को ढक के रखो। वी शुड कीप अ handkerchiefs on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep a distance from infected person। तो यहाँ पे ये छोटी सी लड़की कह रही है कि हमें एक रुमाल होता है ना, उसको अपने चेहरे पे, नाक पे और मुंह पे रख के हमें खांसना और छींकना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हम दूरी बनाए रखें, उससे सोशल डिस्टेंसिंग का क्या करें, पालन करें, उससे दूर रहें हम। ठीक है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर। कैरियर क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को लेके जाता है और वहाँ पे छोड़ देता है। तो कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और जानवर भी हैं जो कैरियर कहे जाते हैं, कॉजिंग माइक्रोब्स। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी होती है ना, मक्खी। आप बेटा मक्खी बैठा हुआ खाना खा लो, आपका पेट खराब हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि मक्खी के पैरों के नीचे क्या होता है, गंदगी लगी होती है। वो हर जगह बैठती है, वो गंदगी वहाँ चिपक जाती है पैरों पे, और जहाँ-जहाँ बैठती है वहाँ-वहाँ वो गंदगी को स्प्रेड करती है, ठीक है? तो कैरियर कौन होते हैं? इंसेक्ट्स और एनिमल। देखो ह्यूमन्स भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है? जैसे कि कोरोना का जो था वो कौन था कैरियर? हम ही थे, ह्यूमन्स ही थे। हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन अ गार्बेज, गार्बेज होता है गंदगी, फ्लाई होती है मक्खी, सिट ऑन अ गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा होती है कुत्ते की या भैंस की पॉटी, ठीक है, गोबर, इन चीज़ों को एक्सक्रीटा कहते हैं। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज, और वहीं पे जो पैथोजन होते हैं ना, वायरस के जो हार्मफुल वायरस, माइक्रोबायल बैक्टीरिया होता है, ये सब कुछ, ये पैथोजन्स उनके पैरों पे स्टिक कर जाते हैं। देन दे फ्लाई सिट ऑन अ अनकवर्ड फूड, उसके बाद वो मक्खियाँ उड़ के कहाँ जाती है? अनकवर्ड फूड के ऊपर बैठ जाती हैं। दे में ट्रांसफर द पैथोजन, और वहाँ पे पैथोजन क्या होता है? ट्रांसफर होता है। हाउएवर ईट द कंटेमिनेटेड, क्या? हाउएवर दे ईट द कंटेमिनेटेड फूड। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है बेटा? गंदा, हार्मफुल, जहरीला, कुछ भी बोल सकते हो आप। कंटेमिनेशन मतलब गंदगी वाला। तो वो फूड के ऊपर जैसे गंदे पैरों से बैठेगी मधुमक्खी, उड़ने वाली मक्खी, तो वो फूड सारा कंटेमिनेटेड, गंदा हो जाएगा, लाइकली टू गेट स्टिक, सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। तो इसीलिए हमेशा आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने खाने को ढक के रखें। ढक के नहीं रखोगे, मधुमक्खी, कोई सी भी मक्खी आके बैठ जाएगी, मधुमक्खी नहीं, कोई सी भी मक्खी आके बैठ जाएगी, और उसके पैरों में जो गंदगी होगी वो खाने की चिपक जाएगी, उस खाने को आप खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ द फूड, हमें अवॉइड करना चाहिए जो खाना खुले में पड़ा रहता है ना, जिसको ढक के नहीं रखा जाता, बेटा उसे मत खाना। आप मार्केट में जाते हो, कुछ भी लेके खा लेते हो, ऊपर मक्खियाँ बैठी होती है, फिर डॉक्टर के पैसे भरते हो। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या होता है? मच्छर होता है एक तरीके का, ठीक है, और ये मच्छर क्या करता है बेटा? मलेरिया फैलाता है, ठीक है, विच कैरीज अ पैरासाइट ऑफ मलेरिया प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरीज द डेंगी। अब डेंगी, ऐसा कुछ बच्चे से डेंगू कहेंगे, पर रियलिटी में डेंगी होता है, ठीक है, DENGU, डेंगी वायरस। तो ये फीमेल एडिस मच्छर के वजह से होता है, ठीक है। याद कर लेना, मलेरिया किसकी काटने से होता है और डेंगी किस मच्छर के काटने से होता है, दोनों के अलग अलग नाम है, ठीक है। और दोनों फीमेल है, मेल नहीं है, मेल कभी नहीं काटता, ठीक है। चलिए ये दोनों के आप देख लीजिए, फीमेल एनोफिलीज का मॉस्किटो कैसा दिखता है देख लीजिए, कोई डायग्राम डूग्राम मत बनाना, ठीक है। वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। अब टीचर हमें क्यों कहता है कि आप अपने आस पड़ोस में, अपने अगल बगल में कभी भी पानी के भरे हुए बर्तन या पानी को रुकने ना दें? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बिकॉज इससे आगे हम चैप्टर को कल पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो बच्चों आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अपने हर तरीके के क्वेश्चन का जवाब पा सकते हैं। तो बेटा कल आपसे जल्दी नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।